देखो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दे रखा है, कह रहा है एक आपने प्रिंसिपल मतलब एक अमाउंट 500 रुपीज एक बैंक में डाल दिया, कहीं पर भी डाल दी, और उसका आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि 10 सालों में टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी। ठीक है जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा हो और टोटल अमाउंट आपने कितने सालों के बाद पता करनी हो कि भाई कितनी हो जाएगी अमाउंट टोटल, तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस 1/r/100 इंटू r/100 और ये रेज टू पावर टी। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई मगर प्रिंसिपल मैंने लिया कितना, प्रिंसिपल मैंने ली 500 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और 10 सालों के बाद टोटल अमाउंट बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखो प्रिंसिपल मेरे पास 500 थी, मैंने 500 पुट करा, 1 का 1 एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो यहाँ पे r% का मतलब हुआ यहाँ पे तुमने r की जगह r% की जगह पे 10 लिख लिया, 10 लिख लिया, और t मतलब कितना 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद मतलब टाइम ले लिया मैंने 10 साल, 10 ईयर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये हमारी 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1/10 कितना होता है हमारा 1/10 0.1, 1 में 0.1 ऐड करके कितना आ जाएगा 1.1, 1.1 की पावर 10। वैसे जो मैंने ऊपर लिखा है ये मैंने जनरल लिखा है कि भाई अगर आपके पास प्रिंसिपल 500 रुपीज है तो एक साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 500 इंटू 1.1। अगर 2 साल के बाद देखोगे तो टाइम पीरियड आप यहाँ पे 1 साल के बाद टी की वैल्यू 1 लिखोगे, 2 साल के बाद टी की वैल्यू 2 लिखोगे, और 10 साल के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी तो पावर टी की वैल्यू 10 लिख दी, तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है। इसमें ही एक हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 32, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ए और बी क्या है आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो 32, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32 में, कह रहा है एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, उस दो रूट का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको 8 और 5 दे रखे हैं। तो फिलहाल के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है वो मुझे अभी नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूँ ए और बी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है ए एंड बी। तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कितना होगा, अरिथमेटिक मीन कितना दे रखा है 8 और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 5। तो ए और बी मैंने मान लिया रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा, इन दोनों का ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन 8 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन उनके रूट्स का कितना दे रखा है 5। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी के लिए 16 आ गई। ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का कितना दे रखा है 5। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर इसका रूट, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा रूट ए बी, और वो हमारे को कितना गिवन है 5। स्केयरिंग बोथ साइड करके ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25। अब आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है ना, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू। तो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी में, तो अगर अब देखो ए प्लस बी भी पता है और ए बी पता है, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी पढ़ा हुआ है। एस क्या होता था हमारा सम ऑफ रूट और पी क्या होता था हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ए और बी क्या है मेरा, ए और बी थे रूट थे, तो ये सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट मतलब ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी 16 पुट कर दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारे को फॉर्मूला पहले से ही पता है। कई बच्चे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखते हैं,
तो S मतलब सम ऑफ रूट वो कितना आ गया 16, P क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया 25। तो S की जगह पे 16 और P की जगह पे 25 ये पुट करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो ये था हमारा 32nd क्वेश्चन।